आज हम लोग सीखते हैं केमिस्ट्री में 1 से लेके 10,000 तक गिनती। 1 का मतलब क्या होता है, 2 का क्या होता है, 3 का क्या होता है, ये सब के बारे में आज जानेंगे। जैसे यहाँ देखिए क्या है, 1 है तो 1 को क्या कहते हैं, तो मोनो कहते हैं। केमिस्ट्री में 1 को मोनो बोला जाता है, 2 को डाई, 3 को ट्राई, 4 को टेट्रा टेट्रा, 5 को पेंटा, 6 को हेक्सा, 7 को हेप्टा, 8 को ओक्टा, 9 को नोना, 10 को डेका और 11 को बोलते हैं हेन डेका। हेन डेका या हन डेका के नाम से भी इसे जानते हैं। तो ये देख लीजिए, ओक्टा, नोना, डेका, हेन डेका। अब आइएगा तो यहाँ देखिए आगे क्या है, 12 में देखेंगे तो 12 वाला में अब क्या हो जाता है, सिंपली ध्यान में रखिएगा कि जब 11 के बाद में हो गया तब 12 को हम डो डेका ऐसे बोलते हैं। डो डेका। फिर 13 को बोलते हैं ट्राई डेका। फिर 14 को टेट्रा डेका। यानी ये सब अब जुड़ते जाता है। फिर 15 में पेंटा डेका, इसमें 16 में आएंगे तो हेक्सा डेका, हेप्टा डेका। यही जो नंबर है चलिए हम लिख देते हैं, पेंटा डेका, हेक्सा डेका, हेप्टा डेका, ओक्टा डेका, नोना डेका। और 20 में जब आइएगा तो इसको बोलते हैं आइकोसा। 20 को आइकोसा कहा जाता है। यानी ये सेम गिनती के जैसा ही है, जैसे हम लोग गिनती पढ़ते हैं मैथमेटिक्स में 1 to 4, 20 तक। इंग्लिश में जैसे पढ़ते हैं ना कि 20 तक हो गया तो लगभग 21, 22 उसके आधार पर कर लेते हैं। फिर 30 का हो गया तो 40 के अंदर वाला कर लेते हैं, 40 का हो गया तो 50 के अंदर वाला। ठीक वैसे ही ये भी है। तो अब जब आइकोसा लिख दिए तो यहाँ जब आपको 21 लिखना है तो यहाँ लिखते हैं मोनो आइकोसा। मोनो आइकोसा यानी 21 है तो 1 है मोनो और इसका आइकोसा। फिर 22 को लिखेंगे तो डाई या डो आइकोसा, दोनों लिख सकते हैं, डाई या डो आइकोसा। डाई आइकोसा या इसको डो आइकोसा भी लिख सकते हैं, जैसे DO करके डो आइकोसा। चलिए अब देखते हैं 30 का क्या होता है। 30 में आते हैं तो इसका ट्राई एकोंटा होता है। 30 का ट्राई एकोंटा, अब वैसे ही 31 का आइएगा तो मोनो ट्राई एकोंटा, 32 का तो डाई ट्राई एकोंटा। इस तरह से आगे बढ़ते हैं, यानी बीच वाला आप कर लीजिएगा इसके सहायता से। फिर जब 40 के पास आइएगा तो टेट्रा आइकोटा कहा जाता है। टेट्रा एकोंटा। अच्छा यहाँ एगो ए डबल ए नहीं लगा सकते, एगो तो है ही है, तो एकोंटा। फिर 41 का होता तो मोनो टेट्रा एकोंटा। फिर 42 का होता तो इसी में हम जोड़ते चले जाते हैं। अब यहाँ देखिएगा, अब 50 का है तो 50 के लिए क्या करेंगे, 50 में आ जाइएगा, जब इसको छोड़ देता पेंटा लगा देते हैं, पेंटा। और फिर यहाँ देख रहे हैं कि जब ए लगा हुआ है तो खाली कोंटा लगेंगे, ए नहीं होता तो ए कोंटा लगाते हैं, कोंटा। फिर इसमें भी जाएंगे तो वही 6 वाला लिख देंगे, हेक्सा कोंटा। फिर यहाँ आएंगे तो हेप्टा,
हेप्टाकोंटा, ओक्टाकोंटा, बस उसमें आप जोड़ते चले जाते हैं। ज़्यादातर इसमें दिक्कत होती है 1 से 20 तक के अंदर ही, 1 से 10 तक में ज़्यादा होता है दिक्कत, उसको याद कर लीजिएगा तो 20 वाला कुछ आसान हो जाता है, उसके बाद वाला और धीरे 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 करके ये सब आसान होते चल जाता है। चलिए अब आते हैं, अब यहाँ हो गया तो इसका लिखेंगे नोना, नोना कोंटा। अब जब 100 के पास आइएगा तो 100 का होता है हेक्टो, या इसको बोलते हैं हेक्टो या हेकाटो, दोनों होता है, ज़्यादातर परिचित यही होता है। और फिर इसके अंदर एक सवेक आएगा तो मोनो इसके आगे लग जाएगा। जब 500 आएगा यानी 1000 से पहले आएगा तो यही 5 आएगा तो क्या करेंगे, इसमें पेंटा हेकोटो लगा देंगे। 200 के आता तो 2 का लगा देते डाई हेकेंटो। और यहाँ क्या कर रहा है, यहाँ सिंपल में आप ध्यान रखिएगा 2, 3, 4 या 500 जो भी पूछ रहा है उसके पहले इसको जोड़ देंगे, लास्ट में हेकोटो लगा देंगे। तो यहाँ पेंटा लिख दिए और इसमें जोड़ देंगे हेक्टो या हेकेटो, ये दोनों में से कोई लगा सकते हैं। फिर इसके बीच वाला 1000 के बीच वाला तो हो जाता है, लेकिन 1000 के पास जाइएगा तो इसको बोलते हैं चिलिया। 1000 को कहा जाता है चिलिया, चिलिया। और लास्ट जो आपको हम बोले हैं कि 10,000 वाले के लिए, तो उसके लिए हम बोलते हैं मायरिया, मायरिया। तो ये बहुत ही आसानी से आपको हम इस वीडियो में बताने का प्रयास किए हैं। गिनती, केमिस्ट्री में काउंटिंग बहुत आदमी को नहीं आता है, और इतना तो बहुत कम ही को आता है, 1000 तक 10,000 तक, ये तो बहुत हाई लेवल हो गया। फिर भी आप अगर इस वीडियो को अच्छा से समझ रहे हैं, अच्छा समझ में आ रहा है, लग रहा है कि अच्छा है आपके लिए, तो आप दूसरे के पास भी शेयर करें। और जानकारी बेहद बताने का हम प्रयास किए हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।